So this question was asked, answer was requested by Divya Yadav on Quora. Question says, what are the differences between speed and velocity? Give one example. So here is an example. Let's say there is Rashtrapati Bhavan and India Gate, and there is a road between them. It is a real scenario. In Delhi, a straight road connects Rashtrapati Bhavan to India Gate. So if there is a car which is going at a speed of 40 kilometers per hour, let's say, in the direction from Rashtrapati Bhavan, let's say point A, to India Gate, let's say point B, then first of all, when we talk about speed or velocity, we talk about its description. So how will I describe the speed of this car? कि मैं इस कार की स्पीड को किस तरह से बताऊंगा या दर्शाऊंगा? तो स्पीड अगर मुझे बतानी है कार की, तो सिंपली कार के ओडोमीटर में स्पीडोमीटर जो कनेक्टेड है उसके अंदर स्पीडोमीटर की रीडिंग 40 किलोमीटर पर आवर शो हो रही है. सो मैं उस स्पीडोमीटर की रीडिंग को लिख दूंगा 40 किलोमीटर पर आवर. लाइकवाइज अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो फिर से मैं कार के स्पीडोमीटर को देखकर उसकी रीडिंग जो कि 40 किलोमीटर पर आवर है वो लिख दूंगा. बट जब मैं वेलोसिटी बताता हूँ तो सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर कहना कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी के अंदर एक और कंपोनेंट होता है इस मैग्नीट्यूड के अलावा, नंबर के अलावा, जो कि डायरेक्शन होता है. सो मुझे डायरेक्शन अगर बतानी है कार की वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन से कार, जिस पॉइंट से कार जा रही है, जिस पॉइंट की तरफ, वो डायरेक्शन वेलोसिटी की मानी जाएगी. तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम ए टू बी. ए मीन्स राष्ट्रपति भवन, बी मीन्स इंडिया गेट. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं स्पीड का डिस्क्रिप्शन देता हूं तो स्पीड के लिए मुझे सिर्फ वो नंबर बताने की जरूरत है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. तो अगर मैं स्पीड में सिर्फ डायरेक्ट नंबर बताता हूं तब भी स्पीड का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है. लेकिन वेलोसिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के लिए मुझे नंबर भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बतानी होगी. तो ये पॉइंट डिफरेंस नंबर 1 हो गया कि इसके अंदर सिर्फ नंबर बताना होता है स्पीड के अंदर डिस्क्रिप्शन के लिए, और वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें बतानी होती है, जो कि नंबर है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें. अब सेकेंड डिफरेंस जो आता है वो है कि एवरेज स्पीड कांट बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सो लेट्स से ये कार राष्ट्रपति भवन पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी जाती है और वापस आ जाती है, लेट्स से सेम स्पीड मेंटेन करते हुए, तो इसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती कभी भी. लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस केस में. ऐसा क्यों होगा वो पॉइंट नंबर 3 बताता है. सो स्पीड के लिए अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्पीड को डिफाइन किया जाता है एज डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन. सो क्योंकि ये कार जब ए से बी जाती है और बी से ए आती है तो इसका डेफिनेट डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं होगा. मैं फिर से बताता हूं, इसका डेफिनेट डिस्टेंस कवर्ड ए से बी और बी से ए से बी और बी से ए, ये टोटल डिस्टेंस इसका जीरो नहीं होगा. दैट इज वाई एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी. बट वेलोसिटी के केस में जब ए से बी जाते हैं और बी से ए वापस आ जाते हैं तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्योंकि है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, सो ए से फाइनली ए पर पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं एज चेंज इन पोजीशन. सो कार की पोजीशन जब ए पर थी पहले, लेट्स से एट 5 o'clock एंड लेट्स से एट 5:30 कार वापस लौट कर ए पर आ जाती है, तो इस हाफ एन आवर के लिए कार की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, बिकॉज कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया होगा. दैट इज वाई एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो पाएगी. एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस, जो भी है डिस्टेंस है, लेट्स से 10 किलोमीटर, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अब हो जाएगा 10 + 10 मतलब 20 किलोमीटर, और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. लेट्स से हाफ से डिवाइड करता हूं तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाएगी. बट यहां पर ऐसा नहीं होगा. यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 +
-10 हो जाएगी, बिकॉज अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 है तो इस डायरेक्शन में मुझे -10 लिखनी पड़ेगी, तो टोटल आ जाएगा 0, दैट इज वाई एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगला डिफरेंस जो आता है वो है कि हम स्पीड को ऐड कैसे करते हैं। तो स्पीड को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। स्पीड को ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो बताने के लिए हमें पहले वेलोसिटीज को ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस कार के ऊपर एक मंकी अगर चलता है और इस मंकी की स्पीड है लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी भी डायरेक्शन वही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, विच मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार। तो मंकी की टोटल स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ये ऑब्जर्वर अगर कोई ग्राउंड पर है तो इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में, मतलब इस ऑब्जर्वर को देखने पर मंकी की स्पीड जो लगेगी, जो अपीयर होगी, वो कितनी होगी निकालने के लिए मुझे पहले मंकी की वेलोसिटी निकालनी होगी। तो मंकी की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं वेक्टर्स ऐड करूंगा। वेलोसिटी वेक्टर ऐड करने के लिए पहले ये कार की वेलोसिटी हो जाएगी, फिर ये मंकी की वेलोसिटी हो जाएगी, ये दोनों वेक्टर्स ऐड करके मुझे टोटल रिजल्टेंट मिल जाएगा 50। तो मैं मंकी की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैं कह पाऊंगा कि मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इज 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे वेलोसिटी बतानी हो तब मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंसेस के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। आंसर में एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया था, सो इतना डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ। अगर इसके अलावा और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई होप दिस हेल्प्स।